क्या भक्त की परीक्षा में फेल हो गए बागेश्वर धाम सरकार? क्यों पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बीच में ही छोड़ी रामकथा? जिसके आगे बड़े बड़े नेता फैलाते हैं हाथ, उन्हें किसने कहा पाखंडी? शक्ति का प्रमाण दो, 30 लाख दूंगा वरना बदनाम कर दूंगा। बाबा ने कहा ये धर्म विरोधी लोग, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। साल 2023 की सबसे बड़ी सनसनी वाली खबर अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें पहली बार बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर किसी ने बीच में ही रामकथा छोड़कर भागने का गंभीर आरोप लगा दिया है। दावा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने बाबा से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका कोई जवाब बाबा के पास नहीं था और वो वहां से रामकथा छोड़ भाग खड़े हुए। बाबा को चैलेंज करने वाला कौन है? हमें भी यह बात समझ में नहीं आई कि जो बाबा टीवी कैमरे के सामने बेबाकी से जवाब देते हैं, उन्होंने रामकथा बीच में क्यों छोड़ दी होगी? क्या है पूरा माजरा और इसके पीछे की हकीकत, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सवाल उठता है कि क्या बाबा की लोकप्रियता से घबराकर कोई उन्हें फंसाना चाहता है या सच कुछ और ही है? हम इस मामले में एक एक बात समझाने जा रहे हैं। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक नागपुर के रेशम बाग मैदान में बाबा की रामकथा चल रही थी। रामकथा में सब कुछ ठीक था। भक्त बाबा के पास आते हैं और बाबा उनकी कुंडली खोलकर उनकी समस्या का हल भी करते हैं। यानी 5 से 7 तारीख तक रामकथा में बड़े बड़े नेता आए, यहां तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। लाखों की भीड़ जमा थी। तभी 8 तारीख को एक बवाल होने वाला था। एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार किसी की पोल खोलते हैं, दूसरी तरफ उनकी पोल खोलने का दावा करने वाला आ जाता है। 8 तारीख को नागपुर के रामकथा पंडाल में एक व्यक्ति बाबा से अपनी समस्या पूछता है। बाबा जो बोलते हैं उसी पर बवाल हो जाता है और वही वीडियो थाने तक पहुंचता है। भूत बाधा की सवारी, उपद्रव, गंदा तंत्र किया गया है तुम्हारे साथ, तबीयत ठीक नहीं रहती है। अकाल मृत्यु, अभी तक घर में 5 मृत्यु हुई है। ये मृत्यु दोष के कारण होती है। आपके पिता का नाम शंकर लाल है, ऐसा बाबा उस भक्त को कहते हुए देखे जा सकते हैं। बाबा भक्त को डांटते हुए कहते हैं, माइक पर सबको सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हारा कांड सबके सामने खोल देंगे। नागपुर की रामकथा में धीरेंद्र शास्त्री और भक्त की बातचीत के इस हिस्से की वीडियो वायरल हो जाती है, जिसके बाद अंधश्रद्धा समिति के सदस्यों ने वीडियो को देख आपत्ति जताते हुए बाबा को पहले चैलेंज कर डाला और पंडाल तक संदेश पहुंचवाया कि अगर बाबा हमारी बातों का उत्तर देंगे और शक्ति की परीक्षा पास करेंगे तो हम 30 लाख रुपए देंगे, नहीं तो कोर्ट में जाकर बाबा का भंडा फोड़ कर देंगे। 9 तारीख को समिति के सदस्यों ने वीडियो को आधार बनाकर थाने में शिकायत की, लेकिन एफआईआर नहीं हुई तो समिति ने बागेश्वर धाम सरकार को चैलेंज कर एक सवाल पूछा कि बाबा बताएं मेरा मोबाइल नंबर क्या है, दूसरे वाले कमरे में 10 कौन कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं, मेरी आयु क्या है। अगर बता देंगे तो हम शक्ति का प्रमाण मानकर बाबा की भक्ति में लीन होकर उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे और बाबा फेल हो गए तो कोर्ट कचहरी तक बुलाएंगे। यह सवाल बाबा के सामने नहीं बल्कि मीडिया के जरिए पूछा गया। दावा किया जा रहा है कि बाबा की शक्ति की परीक्षा 12 या 13 जनवरी को होनी थी। समिति के लोग वहां पहुंचते उसके 2 दिन पहले ही बाबा रामकथा खत्म कर चले गए। अब समझ में यह नहीं आता कि बाबा तो कुछ भी बता देते हैं, फिर वो मैदान छोड़कर क्यों चले गए, या फिर सिर्फ बाबा को बदनाम करने की एक साजिश है। क्योंकि जब बाबा से मीडिया ने पूछा आपको पाखंडी और झूठा कहा जा रहा है, तो बाबा का जवाब भी हैरान करने वाला रहा। बाबा कहते हैं जानकारी हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहां 2 दिन दरबार लगाए और पूर्ववर्ती ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होंगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन के टीकमगढ़ में कथा होगी। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपए देंगे, हम तो फ्री में बता दें। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं। जो धर्म विरोधी होते हैं, हम 7 दिन वहां झंडा गाड़े तब उनके बाप मर गए। अब भी दरबार लगेगा, बागेश्वर धाम में लगेगा, रायपुर में लगेगा, पूरे भारत में लग रहा है और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं हैं। ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार है। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं और गरीब बेटियों की विवाह में लगावें, एक बार वो खुद देख लेंगे तो हमारे सेवकदार बन जाएंगे। अब आप जरा सोचिए, जिस व्यक्ति पर, जिसकी महानता और जिसकी शक्ति पर लाखों करोड़ों लोगों को भरोसा है, नितिन गडकरी से लेकर बड़े बड़े नेताओं को विश्वास हो
क्या उस पर एक छोटी सी बात को लेकर आरोप लगाना ठीक है? बिना प्रमाण के एक सम्मानित व्यक्ति को बदनाम करने वालों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाबा नागपुर की कथा छोड़कर भाग गए तो सवाल पूछने वाले को बागेश्वर धाम जाकर पूछना चाहिए। सवाल में दम होगा तो वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, और अगर उन्हें बदनाम करने की साजिश है तो फिर जनता समझदार है, वो तय करेगी सच क्या है।